शुक्रवार को चंबा के बचत भवन में दिशा के तहत जिला के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता सांसद चंबा कांगड़ा किशन कपूर ने की। बैठक में विधायक बठियात विक्रम जरियाल, उपायुक्त चंबा डीसी राणा, एसपी चंबा एस अरुण कुमार, एडीसी चंबा मुकेश रेपसवाल, जिला परिषद अध्यक्ष नीलम कुमारी व जिला के विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान बोलते हुए सांसद चंबा कांगड़ा किशन कपूर ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वह जिला के विकास के कार्यों को गंभीरता से करवाने को लेकर प्रयास करें ताकि चंबा जिला भी विकास के पथ पर अन्य जिला के मुकाबले खड़ा हो सके। दिशा कमेटी की बैठक हुई है। मैं उन विभाग, नाम तो नहीं लूँगा, उन विभागों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बदलाव भी फील्ड में भी दिखाई दे रहा है। कुछ विभागों की अभी तक कमियां हैं और पैसों की कोई कमी नहीं है। पैसे भारत सरकार की ओर से काफी पैसे आ रहे हैं, अलग अलग स्कीम्स में आ रहे हैं। अभी तक हमें जो उसमें उपलब्धियां हासिल करनी चाहिए वो हुई नहीं। वो उन विभागों को, मैंने पहले कहा, मैं उन विभागों का नाम नहीं लूंगा। कुछ विभागों ने बहुत बढ़िया काम किया है। चंबा के लिए एक जो लोगों की धारणा बनी थी कि चंबा बहुत पिछड़ा जिला है और कुछ विभाग हैं, उनके कठिन परिश्रम के कारण अब चंबा की वो धारणा जो वो कम और बाकी विभाग जो जिसमें कमियां रह गई हैं। सरकार का भी ये मंशा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी, कि जो पिछड़े जिले हैं उनको अग्रणी जिलों में लाया जाए और सरकार का ये ध्येय भी है कि किसानों की आमदन कैसे दुगनी की जाए और विकास की दृष्टि से भी कैसे विकास हो सकता है। आप सभी लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स हैं और आपको उसमें प्रयास करने हैं। हमें अपने आप में भी आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि कमियां हमारे में कहां रही हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि जिस विभाग को कोई ऐसी समस्या आती है और उनको लगता है कि ये नहीं हो रहा, तो आप यहाँ जिलाधीश महोदय के साथ बैठिए। नहीं, बहुत अनुभव है, क्योंकि 3 बार तो यहाँ एसडीएम में रहे हैं और जहां जहां एसडीएम रहे हैं वहां अपनी छाप छोड़ के आए हैं। तो इनके साथ बैठिए और ऊपर अगर कोई आपको समस्या आती है तो आप अपने विधायक जो वहां के कंसर्न हैं उस चुनाव क्षेत्र के, उनके ध्यान में भी ला सकते हैं और उसके बाद हमारे ध्यान में भी लाओ, हम भी बात करेंगे। तो हम सबको मिलकर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है और वो अब साकार होता भी नजर आ रहा है।
बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं वो बहुत असंभव लगते थे, भारत को बड़ा हल्के में लिया जाता था। आज भारत पूरे विश्व को दिशा दे रहा है। भारत की सराहना पूरे विश्व में हो रही है और ये सब लोगों के प्रयास से 130-135 करोड़ का ये देश है, सबका योगदान है उसमें और हम सबकी जिम्मेवारी बनती है और हम जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। देखिए, जो मैंने कहा कि हमें बड़े हल्के में लिया जाता था पहले, चाइना भी सोचता था कि भारत को तो हम ऐसे डरा लेंगे, चाइना को भी आज नतमस्तक होना पड़ा भारत के आगे। तो ये हमारे नेतृत्व, जो हमारा देश का नेतृत्व है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आज चाइना भी हमारे आगे झुका है। विश्व के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज आया था पिछले साल। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े विकसित देश, और कोई भी उपचार के लिए जब भी किसी को, बड़ा पैसे वाले को कहीं भी कोई ट्रीटमेंट लेनी होती तो अमेरिका जाते थे, यूरोपियन कंट्री में जाते थे। 180 से ज्यादा देशों को हमने ड्यूरिंग कोविड दवाइयां भारत में भेजी हैं, जिस भारत को बड़े हल्के में लिया जाता था। कोविड की वैक्सीन एक नहीं 3-3 बना के रख दी। WHO को भी भारत की और हमारे देश की प्रधानमंत्री की सराहना करनी पड़ी। वो भी हमारे देश के आदमी हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जहां आपके लिए कोई छोटी मोटी समस्या है, उस समस्या का निदान कैसे हो, उस समस्या का समाधान कैसे हो, उसके लिए आपको प्रयास खुद करने चाहिए। और कुछ अधिकारी तो इस मीटिंग से भागते हैं, कोई बहाने लगाते हैं। देखिए, एक बात जरूर सोचनी चाहिए, हम जितने लोग यहां बैठे हैं, हमें भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए। जिंदगी में अगर इंसान को जीना है तो ऊपर वाले आदमी को मत देखो। ऊपर वाले आदमी को देखोगे तो सर्वाइकल पेन हो जाएगी, ऊपर देखना पड़ेगा। नीचे देखोगे तो आपको ठोकर कभी नहीं लगेगी। और हम इस समाज में या इस दुनिया में आए तो कुछ दिन के लिए आए हैं और हमें कुछ करना चाहिए। विवेकानंद थे, 40 साल की आयु में चले गए, कब गए, और आज भी पूरा विश्व उनको याद करता है। कारण क्या? कुछ किया है सोसाइटी के लिए जो उन्होंने किया है। तो वैसे एक उदाहरण बनी है। आपको उदाहरण सेट करने चाहिए। जो आपके पास विभाग है, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में आपको कुछ उदाहरण सेट करने, टारगेट करना पड़ेगा कि हम ये करेंगे और इतने पीरियड में करेंगे। नीचे से काम लेना है। और सच में कोई भी चीज है, इंडस्ट्री भी तभी ठीक चलती है तो उसके सब पार्ट ठीक होंगे। ठीक है, कुछ कर्मचारी काम नहीं करते, उनसे काम लेना है। आपको कैसे काम लेना है? मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो कैप्टन चंद्र नारायण का उदाहरण दिया। पाकिस्तान की फौज इतने बड़े हथियार, पैटर्न टैंक छोड़ के भाग गई थी और वो बोलते नहीं, मुझे तो 6 तारीख को मेरी ड्यूटी स्टार्ट होनी है, मैंने 6 को ही ज्वाइन करना है, 5 को कर ली। सवाल अपने देश का था, अपने राष्ट्र का था। वैसे ही सारे अधिकारियों को उस चीज से काम करना चाहिए। अगर हम ये कहें कि नहीं सांसद जी आए थे और ये बोल के चले गए, देखिए हम सबका फर्ज बनता है। हम सब इस प्रदेश के नागरिक हैं और प्रदेश का नागरिक होने के नाते हम सबका ये दायित्व बनता है। हम क्या कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। मुझे आपसे ये बात करनी है। मैं आप सबको, ऐसा नहीं है कि मैं कहूं कि कुछ नहीं हुआ, पर हम कुछ आगे बढ़े हैं। उसके लिए आपके जितने प्रयास आपने किए हैं उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। और देखिए, ना विकास की कोई सीमा है, ना समस्याओं का समाधान किसी सीमा तक है।
समय के साथ समस्याएं भी बढ़ती हैं और विकास का भी कोई अंत नहीं है। तो हम ये ना समझे कि हमने ये अचीव कर लिया, अब यहाँ हम खड़े हो गए, नहीं, हमें आगे और बढ़ना है और कुछ करना है। और जिला चंबा के प्रति जो एक धारणा थी पूरे प्रदेश में कि पिछड़ा हुआ जिला है, अब हमारे लिए चैलेंज है कि हम लोगों को रोजगार कैसे उपलब्ध करवा सकते हैं। और हमारा तो पहले का एक नारा भी रहा है, उत्तम खेती मध्यम व्यापार, और आगे जो कहते हैं, और आज फिर वो उल्ट हो गया, रिवर्स हो गया। तो नौकरी उत्तम हो गई, और नौकरी, सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती, और दो हाथों के लिए काम चाहिए। तो काम कैसे कर सकते हैं, उसके योग्य आपको बनाया है, उसके लिए योजनाएं भारत सरकार की योजनाएं हैं और हमारी प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं। उन योजनाओं को कैसे ठीक तरीके से लागू करने के लिए आप हैं, कैसे लागू उनको कर सकते हो, ताकि लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार। और यहाँ का जलवायु भी बहुत सुंदर है। यहाँ और भी जैसे यहाँ हॉर्टिकल्चर में बड़ा स्कोप है, हमारे एग्रीकल्चर में भी स्कोप है। और हमारे जिलाधीश महोदय ने चलो चंबा, उसके लिए वेबसाइट भी तैयार करी है। और टूरिज्म इंडस्ट्री तो ऐसी है कि लोग पूरा भारत में, डोमेस्टिक टूरिस्ट तो आएगा, फॉरेनर भी आएंगे, तो उनको कैसे हम अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, सिर्फ पब्लिसिटी की बात है। और देखो मेरी बात सुनो, मसाले तो घर में भी बनते थे।